हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोलरा में आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है इनसिक्योरिटी एंड जेलसी, यानी असुरक्षा और जलन। हमारी इस दुनिया में औरत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करती है, क्योंकि हर एक इंसान सोचते हैं वो परफेक्ट नहीं है। वो खुद का कोई ना कोई डिफेक्ट ढूंढ लेती है। इसके कारण वो सोचते हैं वो इतना अच्छे नहीं है, प्रिटी नहीं है, और उसकी पति किसी और को देख रही है। मगर ये जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, ये आपको अंदर से निकालना बहुत ही आवश्यक है, वरना आप कभी भी सुख की जिंदगी नहीं जिएंगे। ईश्वर हर एक इंसान को अच्छे से बनाया। उसके खुद की एक कैरेक्टर होता है, खुद की एक ब्यूटी होता है, सुंदर जो होता है, जिसके कारण वो देखने में बहुत ही एक अलग इंसान लगते हैं। उसकी पर्सनालिटी अलग होता है, उसके व्यक्तित्व। सो आप जो हो अंदर से आप खुद को एक्सेप्ट कर लो, वरना ये दुनिया में आपको बहुत सारा डिस्टर्ब आ जाएगी। इसलिए हर एक बार आपको लगेगा आपके पति और आपकी बॉयफ्रेंड और आपके डोमेस्टिक पार्टनर किसी और को देख रही है, उसके कारण आपको बहुत ही डिस्टर्ब होगा। आप अंदर से अच्छे से बात नहीं कर सकेंगे आपके पार्टनर के साथ, और इसके कारण घर में बहुत सारा अशांति बनाए रहेगा। आप घर में शांति से नहीं जी पाएंगे। मैंने देखा एक औरत को, वो बहुत ही लंबी है, बहुत ही लंबी है। उसके हाइट में एवरेज है, मगर उनका फिगर इतना अट्रैक्टिव नहीं है। वो औरत 5 फीट 5 इंच तो है, मगर फिगर इतना अट्रैक्टिव नहीं है। सो वो जब किसी औरत को ने देखा, जो औरत थोड़ा सा शॉर्ट है मगर फिगर देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो औरत ने जो दूसरी औरत पर बहुत ही शक किया, भला बुरा गाली दिया और बहुत सारा निंदा किया। मगर जिसके पार वो लंबी औरत ने इतना सारा भला बुरा बोला, इतना सारे गालियाँ दिया, मगर दूसरे औरत को कोई कसूर नहीं है। वो बेचारी कुछ भी नहीं किया। मगर ये जो लंबी औरत क्यों ऐसे किया? वो तो बहुत टॉल है, देखने में एवरेज है, मगर उनकी जलन है, उनका फिगर इतना अट्रैक्टिव नहीं है। इसके कारण वो सोचते हैं उसके हस्बैंड उसके हाथ से, उसके ज़िंदगी से छूट जाएगा और उनको छोड़ देगी। सो उनकी इसके कारण उनके अंदर इनसिक्योरिटी और जलन का पैदा होता है। और जो दूसरी औरत को वो लंबी औरत ने गाली दे रही है, वो बेचारी का कोई फॉल्ट नहीं है, वो कुछ भी नहीं किया, मगर ये लोगों ने दूसरी औरत को बहुत कुछ किया। जब आप ऐसे दूसरों को पर जलन के कारण ऐसे भला बुरा कहते हो, गालियाँ देती हो, क्या होता है आपको पता है? आपके जलन के कारण बहुत सारा नेगेटिव ऊर्जा का उत्पत्ति हो रही है आपके अंदर, और उसके कारण बहुत सारा बैड कर्म हो रही है। और ये बैड कर्म के कारण आपके परिवार पर बहुत सारा मुसीबत आ रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। आप सोच रही हो, हे प्रभु, मैं तो अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, कोई पाप नहीं करते, मेरे 2-3 बच्चे हैं, बच्चे भी एडल्ट हो गया, मैं अच्छे से ज़िंदगी जी रही हूँ, पूजा प्रार्थना कर रही हूँ, मुझ पर क्यों इतना सारा मुसीबत आ रही है? उसके कारण आप हो।
क्योंकि आप बिना वजह दूसरों को गाली दे रही हो आपके इनसिक्योरिटी के लिए। आपके इनसिक्योरिटी, आप देखने में एवरेज हो, आपका फिगर इतना अट्रैक्टिव नहीं है, और उसके कारण जिसको बहुत ही अट्रैक्टिव फिगर है, बहुत ही पढ़ी लिखी है, और आप उनको गाली दे रही हो आपके जलन के कारण। वो जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट किया उसके कारण आप पर दंड आ रही है। आप सोचते हो आप कुछ भी नहीं किया, मगर खुद को पूछ के देखो, आप पर जो मुसीबत आ रही है, आप जो भूख रही हो, आपके सारे परिवार आपके साथ भूख रही है, उसके कारण आप खुद हो। मगर आप सोचते हो कहाँ? जब आपके अंदर जलन आ जाती है तब तो आप दूसरों को भला बुरा सेकंड में ऐसे बोल देती हो। कभी सोचते नहीं हो वो बेचारी मैंने क्या बिगाड़ा? हाँ, ईश्वर ने उसको बहुत ही अट्रैक्टिव फिगर दिया, मगर मैं कौन हूँ? मैं भी बहुत टॉल हूँ, देखने में एवरेज हूँ। आपको चाहिए सेटिस्फेक्शन, खुद को अंदर संतुष्टि पैदा करना। आप जो भी हो, जैसे हो, ईश्वर आपको बहुत प्यार से बनाया। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो भला बुरा दूसरों को कह रहे हो उसके कारण है इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी के कारण आपके इतना सारा जलन पैदा हो रहा है आपके अंदर, और आप अननेसेसरी दूसरों को गालियां दे रही हो। आप बहुत सारे लोग मुझे पूछते हो, मैं तो इतने सारे पूजा प्रार्थना करती हूँ, मेरी सासू माँ का सेवा करती हूँ, मगर क्यों मुझ पर इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे बच्चे भूख रहे हैं? मगर ईश्वर किसी का शत्रु नहीं है, वो किसी को ऐसे नहीं भुगाते हैं, उसके कारण आप खुद हो। इसीलिए कृपा करके ये जो जलन है आपके अंदर निकाल दीजिए, वरना ये भुगतना आप पर ही आएगा, आपके परिवार पर आएगा, आप लोग अननेसेसरी भोगेंगे। मैं आपको एक फनी स्टोरी सुनाती हूँ। कभी कभी मैं ग्रोसरी स्टोर में जाती हूँ मेरी शॉपिंग के लिए। कभी कभी मैं देखती हूँ कुछ औरत है जो बहुत ही अट्रैक्टिव औरत को देखते हैं स्टोर में, इनको पति को ऐसे खींच लेती है, लगता है कोई भूत देखा होगा। सीरियसली इतना जोर से पति को खींच लेती है, लगता है कोई भूत आ गया और उन्होंने उनके पति के साथ भागना चाहती है और पति की रक्षा करना चाहती है। मगर आप देखा, सिर्फ एक इंसान दूसरों इंसान को देखा, वो इतना प्रिटी है और उनको उससे क्षण लगा मेरे पति वो लड़की को देखेगा। वो पति वो लड़की को देखने के पहले पत्नी ने इसे खींचकर दूसरे आयल में लेके गया, मेक श्योर उनके पति वो सुंदरी औरत को नहीं देखे। मगर मैं आपको बताती हूँ, आप जो औरत इतना इनसिक्योर हो, इतना असुरक्षित फील करते हो, मैं आपको बता रही हूँ, आप दुनिया की विश्व सुंदरी भी होते, आप दुनिया की सबसे सुंदरी औरत हो और आपके पति खुश नसीब है आपको शादी किया। उसके बाद भी मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, जब आपके पति बाहर जाएगी दूसरों औरत को देखेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, मानव चरित्र है, ये डिजायर है, ये पेट का भूख नहीं है, ये आंखों का भूख है देखना। और ईश्वर ने ये दुनिया को इतना सुंदर करके बनाया, इतने सारे हजारों टाइप का इंसान बनाया। ये नेचुरल है, एक इंसान दूसरे इंसान को देखते हैं, ये कोई पाप नहीं है। मगर देखने के बाद क्या करते, वही सोचने का बात है। हमारी आंख खुली है तो इंसान तो दूसरे इंसान को देखते हैं, ये बहुत ही नेचुरल है। सो अब जो लोग ऐसे पति को खींच के लेकर दूसरे आयल में चली जाती हो ग्रोसरी स्टोर में, ये
ये टोटली नादानी है, इमेच्योर है, क्योंकि आप एक आयल से उनको हटा लिया और दूसरे आयल में लेके गया। मगर कभी कभी आपके पति ग्रोसरी स्टोर में अकेला आते होंगे, उन्होंने काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, सारी दुनिया खुली है, सारी दुनिया में इंसान है, वो देखेगा। अब कितना बार ऐसे खींचकर अंदर लेके आएंगे, दूसरा आयल में लेकर छुपा देंगे आपके पति को, मेक श्योर वो सुंदरी औरत के तरह आंख उठाकर आपके पति नहीं देखे। आपके पति बाहर के लोगों को देखेगा। आप ये मत सोचिए आप अभी कंट्रोल कर लिया, वो बाहर जाकर किसी को नहीं देखेगा, ये सच नहीं है। आपके पति बाहर जाके फिर देखेगा। सो क्यों आप इस तरह की हरकत करते हो? मैं कहती हूँ आप जो भी हो, जैसे हो, खुद के अंदर सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि पैदा करना सीखिए। हमारी बाहर की सुंदर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर की सुंदर। आपके अंदर अच्छा नहीं है, आपके अंदर क्लीन नहीं है, तो कितना भी आप प्रिटी हो फेस से कोई फर्क नहीं पड़ते, उसमें इतना वैल्यू नहीं है। आप जो और बहुत ही इनसिक्योर हो, असुरक्षित फील करती हो, आपके अंदर बहुत ही जलन की पैदा होते हैं, इसके कारण एक चीज़ छोड़ दीजिए। कृपया करके अंदर से, दिल से आप जो हो, जैसे हो, एक्सेप्ट कर लो। मैंने फिर कहती हूँ हमारी अंदर सुंदर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर का सौंदर्य तो जिंदगी के लिए नहीं रहती है ना। एक उम्र के बाद सारे सौंदर्य खत्म हो जाती है, एज हो जाती है और सब कुछ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो जिंदगी में रहते हमारे अच्छे विचार, हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हम कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, बर्ताव करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बाहर का लुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर आप कौन हो, कैसे हो। सो कृपा करके उस पर ध्यान दीजिए और अननेसेसरी लोगों को गालियाँ मत देना, नीचा दिखाना। इसके कारण आपको दंड मिल जाएगा और आपको चाहिए सारे पाप से दूर रहना और लोगों को प्यार और श्रद्धा से बात करना। वो जैसे है आपको चाहिए, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप चुप रहिए। आप अच्छा रहिए, खुश रहिए, शांति से रहिए। थैंक यू। प्रणाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ, जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।